है यहाँ पे आप लोगों को, फिर से आप लोगों को देख करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। यहाँ पर काफी दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए। आज फिर मुझे मौका मिला है आप लोगों के बीच में कुछ बात रखने का। तो मैं बहुत ज्यादा देर ना करते हुए मैं सबसे पहले अपना स्लाइड जो है वो शेयर करता हूँ आप लोगों से। आशा है कि मेरा स्लाइड आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना? गोविंद जी, थोड़ा अनम्यूट करके थोड़ा मुझे बताइए स्लाइड दिख रहा है कि नहीं। यस सर, दिख रहा है। ओके। ओके, थैंक यू गोविंद जी। सो अभी अगर आप देखें तो हम सभी यहाँ पे, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर एक डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, है ना? आप लोग यहाँ पर एक बिजनेस माइंडसेट की तरफ को ले करके यहाँ पे आए हैं। तो बिजनेस माइंडसेट क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस माइंडसेट हमेशा प्रॉफिट और लॉस देखता है। तो हम लोगों को भी जरूरत है कि प्रॉफिट और लॉस हम लोग देखें और हमेशा प्रॉफिट के बारे में ही सोचें कि ये हमारा बिजनेस है, इस बारे में सोचें। और इसमें कभी भी लॉस के बारे में नहीं सोचें, वही काम करना है हम लोगों को जो हमें प्रॉफिट दे। और इसके लिए जब हम बिजनेस माइंडेड रहते हैं तो हम लोगों को जरूरी ये भी है कि हम लोग कुछ बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएं, है ना? वो स्ट्रैटेजी कुछ लंबे टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। कुछ 1 साल 2 साल के बारे में सोचे, है ना? सभी लोग सोचता है, और जो लोग भी 1 साल 2 साल 3 साल और 10 साल इस तरह से जो लोग प्लानिंग करके चलता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, वही अंततः सफल होता है ना? तो हम लोगों को भी उसी तरह से देखना है, अपना इस तरह से नहीं देखना है कि आज 10 तारीख हो गया बोनस आ गया, है ना? और महीने महीने का बोनस आता है तो उसको सैलरी माइंडसेट से नहीं देखना है, ठीक है? जॉब माइंडसेट से नहीं देखना है इसको। अपना एक बिजनेस का सिस्टम आप तैयार कर रहे हैं, इस हिसाब से आपको देखना है। तो इसके लिए सोच अपनी उसी हिसाब से रखना है। एक बिजनेस माइंडसेट का सोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम से निहायत जरूरी यही है। उसके बाद से दूसरा चीज हो जाता है हमारे लिए बिजनेस स्ट्रैटेजी, ठीक है? एक रणनीति कि आगे आने वाले साल में हमें कहाँ रहना है ना? तो अगर हम बात करें रणनीति की, तो रणनीति जो होती है ना वही आपके लिए परमानेंट होता है। बिजनेस प्रमोशन जो कि अभी आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा, वो एक टेम्पररी हो सकता है, ठीक है? वो आपको एक एक्स्ट्रा पुश देने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है? लेकिन जो स्ट्रेटजी है वही आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई दे सकता है। तो दोनों में हम लोगों को फर्क एकदम से समझ जाना चाहिए कि ये जो प्रमोशन आया हुआ है ये हमारे बिजनेस को एक सपोर्ट देगा, है ना? और उसके बाद से ये सपोर्ट आगे चल करके मिले या ना मिले हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। इस सपोर्ट के माध्यम से हम अपनी स्पीड को जो है ना बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद से फिर जा करके हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। यही स्ट्रैटेजी कहलाता है ना? तो स्ट्रैटेजी हमेशा परमानेंट रहेगा, उसी पे काम करना है हम लोगों को। और इसमें हमें मदद देगा ये जो बिजनेस प्रमोशन है, वो हमें इसमें मदद देगा। तो इसका पर्पस क्या है? ये जो प्रमोशन है इसका पर्पस यही है जो मैंने अभी बताया आपको, कि एक जो है ना मोमेंटम क्रिएट करना, एक स्पीड क्रिएट करना, ठीक है? जो कि आपके बिजनेस को स्टेबलाइज करे, है ना? और हमारा बिजनेस उसका बेसिक जो है ना उसको मजबूत करने की जरूरत है। ये बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा जो बेसिक काम है, जो एकदम से जो जरूरी काम है, ठीक है, और जिसके बिना जो है हम अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, वो एक जरूरी जो होता है ना ये बेसिक, उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करना है हम लोगों को? यूज करना है, फैमिली यूज कराना है। उसके बाद से कुछ ग्राहक अपने पास रखना है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। तो हमारे पास कुछ ग्राहक होने चाहिए जिससे कि हमारा जो पर्सनल पीवी है वो पर्सनल पीवी हमारा
वही ग्राहक करके दे। ठीक है, हम अपने जेब से हर एक महीना जो है पैसे खर्च ना करें। ग्राहक को जब हम सेल करेंगे तो एक तो रिटेल प्रॉफिट आएगा, और साथ में क्या होगा कि हमारा जो पर्सनल पीवी है वो बहुत आसान हो जाएगा। और ये काम कैसे होगा? ग्राहक को ढूंढना और ग्राहक को प्रोडक्ट देना, ये काम करेगा आसान क्या चीज? हमारे पास जब पूंजी रहेगी, जब हम एक सीड स्टॉक रखेंगे। और हमेशा याद रखें कि जो ये सीड स्टॉक है, इसको बर्बाद नहीं करना है, इसको सेल्फ यूज में लेकर के नहीं आना है, पूंजी को पूंजी की तरह देखना है। एक दुकानदार को देखिए, वो भी प्रॉफिट और लॉस देखता है। ठीक है, और वो जब चलाता है तो कुछ पूंजी लगाता है और पूंजी को सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे सिस्टम में कैश फ्लो आना चाहिए। एक पूंजी छोटा सा लगा ले, जितना भी पूंजी हम लगा सकते हैं उस तरह से कर ले, और उसको हमेशा सर्कुलेट करे, है ना। और वो पूंजी कभी भी कम ना हो, वो पूंजी बढ़ती ही रहे, है ना। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि आपको करनी है। और साथ में चूंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, तो इसी वजह से नेटवर्क बढ़ाना भी जरूरी है, स्पॉन्सर करना जरूरी है, लोगों का ज्वाइनिंग कराना जरूरी है। ठीक है, तो कम से कम एवरेज हर एक आदमी को कम से कम 2 लोगों को जरूर लेकर के आना चाहिए, 2 लोगों को सिखाना चाहिए। ये जो 4 बेसिक जो अभी बताया था, वो चारों बेसिक, कि ग्राहक ढूंढना, है ना, सीड स्टॉक रखना, यूज करना प्रोडक्ट को, और फैमिली यूज। ठीक है, ये 4 चीजें जो है ना, जिसको भी आप लेकर के आए उनको जरूर बताएं, जिससे कि वो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, जैसा आप डिस्ट्रीब्यूटर है सेम उसी तरह से वो भी एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बने। तो इस तरह से क्या होगा कि जब हर एक महीना दो दो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, ठीक है, तो आपका जो पीजीपीवी है ये काफी मजबूत हो जाएगा। ये जो पर्सनल ग्रुप पीवी है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नजरअंदाज किया जाता है, इसी वजह से क्या होता है कि नेटवर्क तो बन जाता है, लेकिन फिर भी उसमें वो पानी नहीं रहता है, वो बात नहीं रहती है, मार्केटिंग नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से हमें पर्सनल ग्रुप पीवी देखना है। ये पर्सनल ग्रुप पीवी क्या है? ये जो पर्सनल ग्रुप पीवी है, जब हम अपनी टीम को देखते हैं, टीम से जितना भी पीवी आता है उसको ग्रुप पीवी बोलते हैं, है ना। लेकिन हमारे ही ग्रुप में जब हम किसी मेंबर को हम ग्रूम करते हैं, किसी मेंबर को हम डेवलप करते हैं, और जब वो एक स्टार बन जाता है, एक क्वालिफाइड स्टार बन जाता है, तो उसको मार्केटिंग प्लान जो कहता है, उसको मैच्योर एक डिस्ट्रीब्यूटर समझता है, एक मैच्योर लीडर समझता है क्वालिफाइड स्टार एजेंट को, और उसको आपके ग्रुप से, आपके पर्सनल ग्रुप से उसको अलग कर देता है। तो जो पर्सनल ग्रुप पीवी होता है उसमें क्वालिफाइड स्टार को नहीं गिना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट अब आपको डेवलपमेंट बोनस देने लगा, है ना। उसका अपना पर्सनल ग्रुप बनेगा, है ना, वो आपके पर्सनल ग्रुप से अलग हो जाता है क्वालिफाइड स्टार एजेंट। तो इसी तरह से हमें क्या करना है? स्पॉन्सरिंग करनी है, नए लोगों को लेके आना है, उनको क्या करना है? उनको सिखाना है बिजनेस कैसे करना है, उनको क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनाना है, और उनको इंडिपेंडेंट कर देना है, उनको स्वतंत्र कर देना है। यही मार्केटिंग प्लान सिखाता है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा लगातार लगातार जो है ना, हम रिक्रूटमेंट करते रहेंगे, स्पॉन्सरिंग करते रहेंगे, ज्वाइनिंग कराते रहेंगे, और स्टार बनाते रहेंगे, स्टार बनाते रहेंगे। और इस तरह से करते करते हमारा स्टेटस भागेगा एकदम, वो राजधानी स्पीड का जो होता है ना, वैसे हमारा स्टेटस भी भागेगा, और हमारा बोनस भी उसी तरह से भागेगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि 20,000 से कम हमारा पर्सनल ग्रुप पीवी ना होने पाए। और जब हम ये काम करते हैं तो अकेले अकेले का तो ये बिजनेस है नहीं। हमें क्या करना है? एक मास्टर कॉपी बनना है और डुप्लीकेशन कराना है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये पूरी तरह से इसका जो आधार है, वो आधार डुप्लीकेशन ही है। अगर यहाँ पर अगर पोदार जी हैं तो अपने जैसा और पोदार जी बनाए, है ना। अगर यहाँ गोविंद जी हैं, अपने जैसा और गोविंद जी बनाए। दुलारी जी हैं, अपने जैसा और दुलारी जी बनाए। और श्यामलाल जी हैं, वो अपने जैसा और श्यामलाल को बनाए। ठीक है, मास्टर कॉपी है आप। और ये डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है, अपने जैसा क्लोन तैयार करना बहुत जरूरी है। तभी जा करके आपका बिजनेस ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे
कि हर एक महीना यदि आप दो दो अगर डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर के आते हैं, इनको कि आप जैसा कर रहे हैं 20,000 पीजीपीवी उनको भी सिखा रहे हैं करने का, और उनको ग्राहक बनाना सिखा रहे हैं, तो वो ग्राहक बनाने में 3 महीना का टाइम ले सकता है, और 6 महीना में आपको 12 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे जो 20,000 पीजीपीवी करना शुरू कर देंगे। तो आपका पीजीपीवी 20,000 और साथ में 12 लोगों का पीजीपीवी 20,000, टोटल जो ग्रुप पीवी आपका होगा कम से कम 2,60,000 का ग्रुप पीवी 9 महीने में तैयार हो जाएगा। और इससे कम से कम आपका एक गारंटीड इनकम जो है ना 40,000 स्टार्ट हो जाएगा। 40,000 रुपया इनकम आना, यानी कि आपने एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया है जिसका वैल्यू जो है ना वो लगभग 1.5 करोड़ के बराबर उसका वैल्यू है। क्योंकि डीएक्सएन में जब आप बिजनेस खड़ा करते हैं तो वो एक असेट की तरह हो जाता है, वो एक संपत्ति की तरह हो जाता है, वो एक प्रॉपर्टी की तरह हो जाता है, जो कि आपको हर एक महीना 40,000 कमा के दे रहा है। ठीक है, तो उस वो जो करोड़ों का उसका वैल्यू होता है उस बिजनेस का, जो कि 40,000 रुपया आपको दे रहा हो। यानी कि 12 लीडर, 1.5 करोड़ का असेट तैयार हुआ, यानी एक लीडर का कीमत जो है ना, एक लीडर का वैल्यू 12 लाख का होता है। तो इसीलिए आप लोग समझे इस चीज को कि ये जो पीजीपीवी है, ये पीजीपीवी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। अब जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है हम लोगों को जो कि आपको परमानेंट इनकम दे। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी है जिसमें कि फेज 1 3 महीने के लिए रखा गया है, फेज 2 भी 3 महीने के लिए रखा रखा गया है, और पूरे 2 साल के लिए जो है फेज 3 को रखा गया है। ठीक है, तो फेज 1 जो मोबिलाइजेशन फेज जो बता रहा है वो आपका अक्टूबर जो ये महीना चल रहा है यहाँ से लेकर के और दिसंबर महीने तक, यानी 3 महीना मोबिलाइजेशन फेज है। इसमें जितना हो सके उतना लोगों को हमें डीएक्सएन में लेकर के आना है, जितना हो सके उतना 20,000 पीजीपीवी क्वालिफायर की संख्या बढ़ानी है, ताकि जब ये चीज हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस खेल में आ सके। और उसके बाद से फिर जाकर के ग्रोथ फेज स्टार्ट होगा, और वो 3 महीना चलेगा। तो ये जो मोबिलाइजेशन फेज है ये 20,000 पीजीपीवी को ही कॉन्सेंट्रेट करके बनाया गया है। अब ये जो 20,000 पीजीपीवी है ये आता कैसे है? ये आता है आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर जितना ज्वाइनिंग हो जाए उससे आएगा, और बिलो एस से जितना लोग आपका है वो लोग जैसे जैसे क्वालिफाइड बनने के कगार पे रहेगा तो बिलो एस से आता है। और फिर जाकर के उसके बाद से एबव एस से जो है वो लोग को भी ये करने पर आपका डेवलपमेंट बोनस जो है वो बढ़ेगा। तो सभी लोगों के लिए ये ऑफर दिया गया है, लेकिन हम लोगों को फोकस किस पे करना है? नया रिक्रूटमेंट हम कितना लेकर के आ रहे हैं। सब लोग, आप लोग जो है ना अपने टीम में इस बात को फैलाइए कि कम से कम 3 लोगों की ज्वाइनिंग हर एक महीना होनी चाहिए। 9 ज्वाइनिंग हो जाएगी सर, ये 3 महीने में 9 ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उन सभी लोगों को सिखाइए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसी तरह से ग्राहक ढूंढना, सीड स्टॉक रखना, उनको लेकर के चलिए। और 1 साल में आपका पूरा गेम ही पलट जाएगा ये 20,000 पीजीपीवी। तो आपको अब मैं बताना चाहता हूँ इसका जो प्रमोशन मैकेनिज्म है उसको आप लोगों ने तो देखा ही होगा और समझा भी होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार आप लोगों के बीच में इसको रख रहा हूँ अपने नजरिए से, जिसको कि आप देखें और कहीं पर कंफ्यूजन होगा तो उसमें पूछ भी लेंगे, है ना। प्रमोशन A1, ये प्रमोशन A1 किसके लिए है? जो नया ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनके लिए है, और जो इनएक्टिव मेंबर है उनके लिए है। जो नया ज्वाइनिंग है वो नया ज्वाइनिंग किसको मान रहा है? जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, नया ज्वाइनिंग उसी का मानेगा जिसकी ज्वाइनिंग अगस्त से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, यानी कि 2 महीना पहले जिनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई अब 1 अगस्त से, और दिसंबर तक जिनकी ज्वाइनिंग होती रहेगी वो सभी नए ज्वाइनिंग के कैटेगरी में ही आएंगे, है ना। याद रखना है इस बात को, ओके। उसके बाद से ऐसे मेंबर, चाहे वो स्टार एजेंट है, चाहे वो किसी भी पद पे है, चाहे वो नहीं है कुछ भी, ठीक है, लेकिन अगर वो 30 सितंबर तक अगर उनका स्टेटस जो है एक्सपायरी स्टेटस दिखा रहा है तो वो इस प्रमोशन A1 में वो आ सकते हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए क्या है? अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए है कि अगर वो 1,500 पर्सनल पीवी कर लेते हैं, 1,500 पर्सनल पीवी कर लेते हैं पूरे महीने में, ठीक है, एक महीने में, तो उनको एक छोटा वाला जो स्पिरुलिना का कैप्सूल का बॉटल है जिसकी कीमत 625 रुपए है वो फ्री में उनको मिल जाएगा, है ना।
और अगर उनका पर्सनल पीवी अगर 3,000 पहुंच जाता है तो दो छोटा वाला स्पिरुलिना उनको फ्री में मिल जाएगा। और ये हर एक महीना के लिए ऑफर है, अक्टूबर के लिए भी है, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने के लिए ये ऑफर है। इसके बाद से इसमें ये चीज का भी ख्याल रखा गया है कि जिससे कि जो स्पॉन्सर है वो भी मोटिवेट हो, वो भी ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा तत्पर हो, थोड़ा इंटरेस्ट ले। उसके लिए उनको जो स्पॉन्सर है जो कि ऐसे ऐसे लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, ऐसे एक्सपायर्ड मेंबर को लेकर के आ रहे हैं जो कम से कम 1500 पीपी भी अपना कर ले, तो फिर जाकर के जैसे ही जो नया मेंबर है या जो एक्सपायर्ड मेंबर है जैसे ही वो अपना ये प्रमोशन क्वालिफाई करेगा तो उनको क्या मिलेगा, स्पॉन्सर को साबुन मिल जाएगा, है ना। क्योंकि ये नया ज्वाइनिंग जो है अगर मान लीजिए अक्टूबर में करा करके किया है तो अक्टूबर के महीने का वो साबुन उनको स्पॉन्सर को मिल जाएगा, राइट। लेकिन ये जो साबुन मिलेगा अब नवंबर में, चूंकि वो तो नया रहे नहीं, इसीलिए नवंबर में वो साबुन नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बार, एक नया ज्वाइनिंग पर एक बार साबुन मिलेगा, इस बात का ख्याल रखना है। यानी कि अगर कोई स्पॉन्सर है जो कि हर एक महीना 3 न्यू ज्वाइनिंग लेकर के आता है और 1500 पीवी कराता है तो हर एक महीना उसको 3-3 साबुन मिल जाएगा। ये बात समझ में आ चुकी होगी मेरा ख्याल है। ठीक है। शर्त ये है स्पॉन्सर के लिए भी कि वो स्पॉन्सर अपना स्टेटस के हिसाब से अपना प्रमोशन उस महीने का जरूर पूरा कर ले, है ना, तभी मिलेगा, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। ओके, इस बात का ख्याल रखना है। अब यही जो नया मेंबर है और इनएक्टिव मेंबर है, यदि पूरा महीना यानी कि तीनों महीना मिला करके अगर 6,000 पर्सनल पीवी कर लेता है तो फिर उसको अलग से एक 360 कैप्सूल का जो बड़ा वाला बॉटल है स्पिरुलिना का वो मिल जाएगा, है ना। और यदि वो 6,000 से भी आगे बढ़ जाता है और 12,000 पर्सनल पीवी तीनों महीना मिला करके कर लेता है तो ये स्पिरुलिना उसको नहीं मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, 16 बॉटल का जो है कंबूचा का जो बॉक्स है ना वो उनको फ्री में मिल जाएगा। और अगर ये जो तीनों महीना मिला के 6,000 या 12,000 अगर कोई करता है तो जो भी उस बंदे को लेकर के आया था स्पॉन्सर, उसको क्या मिलेगा, उसको टूथपेस्ट मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वो जो स्पॉन्सर है उसको भी तीनों महीना मिला करके तीनों महीना का जो है ना ऑफर अपना करना होगा। ठीक है, तीनों महीना का प्रमोशन अपना कंप्लीट करना होगा। तो इस बात का उसको स्पॉन्सर को ख्याल रखना होगा, नहीं तो वो चीज नहीं मिलेगा, राइट। टूथपेस्ट उसको नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है कि आप लोग प्रमोशन ए 1 समझ गए होंगे। प्रमोशन ए 2 क्या है, ये स्टार एजेंट से जो नीचे स्टेटस है, जो मेंबर स्टेटस पे है, कब तक, सितंबर महीना में अगर उनका स्टेटस नहीं बढ़ा था और वो मेंबर स्टेटस पे ही रह गए थे तो फिर जा करके उनके लिए है कि वो अगर 3,000 पर्सनल पीवी हर एक महीना करते हैं तो हर एक महीना उनको 360 का बॉटल जो है स्पिरुलिना का फ्री में मिलेगा। और अगर तीनों महीना मिला करके अगर 12,000 पर्सनल पीवी हो जाता है तो कंबुचा का 16 बॉटल जो है वो बॉक्स उनको मिल जाएगा। यानी कि एवरेज अगर देखें तो हर एक महीना उनको 4,000 पर्सनल पीवी करनी है तो 12,000 कंप्लीट हो जाता है उसका 3 महीने में। उसी तरह से स्टार एजेंट और उनसे ऊपर के लिए प्रमोशन ए 3 है। अगर सितंबर महीने तक अगर कोई स्टार एजेंट बन गया है या फिर उससे ऊपर का स्टेटस रखा हुआ है तो सेम उनके लिए ऑफर है, लेकिन उनका जो है पीवी, पर्सनल पीवी, वो 5,000 पर्सनल पीवी कर दिया जाएगा। उनका 5,000 पर्सनल पीवी पे बड़ा स्टूल मिलेगा। तीनों महीने ये ऑफर ले सकते हैं और तीनों महीने मिला करके उनका 20,000 पर्सनल पीवी अगर हो जाता है तो फिर जाकर के उनको कंबुचा 16 बोतल उनको बॉक्स मिल जाएगा 20,000 पर्सनल पीवी पे। तो ये प्रमोशन ए 3 था। इसके बाद से आता है एक प्रमोशन बी 1, जो कि सारा जितना ऊपर वाला जो प्रमोशन ए 1 ए 2 ए 3 था वो सभी प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को इम्पावर करने के लिए, इसी प्रमोशन को, प्रमोशन बी 1 को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। और वो है बम्पर ऑफर, सभी मेंबर के लिए ओपन है, चाहे वो नया मेंबर हो चाहे वो पुराना मेंबर हो, सभी मेंबर इसका फायदा उठा सकते हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव जो है ना उनके बोनस में आने वाला है ना। क्या करना होगा उनको, अपना 3,000 पर्सनल पीवी करना होगा और 20,000 पीजी पीवी अपने पर्सनल ग्रुप पीवी से 20,000 करना होगा। यानी कि अदर नॉन स्टार से 17,000 लेके आना है और अपना कम से कम 3,000 पर्सनल पीवी करना है। तो अगर करेंगे तो 1,000 जो है उनको एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव मिल जाएगा। और साथ ही
एक है आपका प्रमोशन B2। इसके माध्यम से क्या होगा कि जब आप किसी ऐसे आपके लाइन में, आपके टीम में अगर कोई इसी तरह का 3,000 और 20,000 PGPV करता हो, तो उससे क्या होगा कि आपको 500 रुपया जो है वो मिलेगा। इसमें क्वालिफायर कट ऑफ लगेगा, है ना। यानी कि अगर कोई क्वालिफाई जैसे हो गया है आपके नीचे से, तो फिर जाकर के अगर दूसरा है उसके नीचे, तो फिर जाकर के वो उसको मिल जाएगा, वहां पे कट ऑफ लग जाता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाते हैं, उदाहरण में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आप हैं, जो कि 1,000 EBIQ मतलब एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव क्वालिफायर आप हैं, और 1,000 आपको मिल रहा है। आपका एक लाइन है, और जहां से एक दूसरा बंदा जो है आपके नीचे आपके लाइन में, अगर 3,000 पर्सनल PV करके और 20,000 PGPV करता है, तो वो भी 1,000 ले लेगा, और वहां से आपको जो है 500 रुपया वहां से मिलेगा। और यदि एक ऐसा लाइन है जिसमें कि एक जो आपका लाइन का जो फर्स्ट जनरेशन वाला है, वो 1,000 नहीं ले पाता है, वो 20,000 PGPV कंप्लीट नहीं कर पाता है, लेकिन उस फर्स्ट जनरेशन वाले से नीचे अगर कोई दूसरा अगर 1,000 कर लेता है, 1,000 ले लेता है, तो ये जो है ना, वो आपके पास 500 रुपया चला जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन वाला आपका था वो नहीं कर पाया, तो वो आपके पास ऑन हो जाएगा। सेम उसी तरह से तीसरा एग्जांपल आप ऐसे समझे कि यदि आपका एक तीसरा लाइन है और उसमें भी फर्स्ट जनरेशन नहीं कर पाया 20,000 PGPV, लेकिन वो जो फर्स्ट जनरेशन वाला था, उसके दो ऐसे दो लाइन में अगर 1,000 लेने वाला एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव क्वालिफायर निकल जाता है, तो दोनों लाइन से आपको 500-500 रुपया आपको मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा किया है कि मार्केट से जो क्वेश्चन आ रहे थे, उस क्वेश्चन को हमने एक कंपाइल किया है, जिससे कि आपको भी आसानी हो जाए प्रमोशन को समझने में। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ और उसको समझा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या प्रमोशन A1 में एक मेंबर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने ऑफर ले सकता है? तो हाँ, हर महीने वो क्वालिफाई करके गिफ्ट ले सकता है। जो नया मेंबर है, एक्सपायरी मेंबर है, यदि वो चाहे तो अक्टूबर में भी ले सकता है, नवंबर में भी ले सकता है, दिसंबर में भी ले सकता है। इसको आप ऐसे समझे कि एक नया मेंबर है या एक्सपायरी मेंबर है, और वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने में यदि वो 1,500 PV करेगा, तो उसको तीनों महीने एक एक स्पिरुलिना मिल जाएगा। अगर वही एक नया मेंबर, एक्सपायरी मेंबर, अगर तीनों महीने अगर 3,000 पर्सनल PV करेगा, तो दो दो स्पिरुलिना उसको तीनों महीने मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा है कि क्या मल्टीपल बिल किया जा सकता है? तो हाँ, मल्टीपल बिल सभी प्रमोशन में मान्य है। जितना भी उसमें था, आपका जो है खाली PV देखेगा सिस्टम महीने के अंत में कि आपका PV हो गया है या नहीं हुआ है उधर। अगर हो गया है तो वो प्रमोशन में आपको क्वालिफाई कर देगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रमोशन A1 में यदि कोई मेंबर नवंबर में ज्वाइन करके नवंबर और दिसंबर दोनों महीने 3-3 हजार PV कर ले, तो क्या वो हर एक महीने दो छोटा स्पुलना ले सकता है, और साथ ही दिसंबर में बड़ा स्पुलना भी, क्योंकि दोनों महीने मिला के 6,000 PPV उसका कंप्लीट हो जा रहा है। तो बिल्कुल वो बड़ा वाला स्पिलना उसको मिल जाएगा, क्योंकि 6,000 कंप्लीट हो गया, और 3-3 हजार चूंकि किया था हर एक महीना नवंबर और दिसंबर में, तो उसको दो छोटा स्पिलना दोनों महीने उसको मिल जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों मिला करके 6,000 PPV या 12,000 PPV होना चाहिए। अगर 6,000 हो जाता है तीनों महीने मिला के, तो उसको बड़ा स्पिलना, और अगर वो 12,000 कर लेता है तो कंबूचा का बॉक्स उसको फ्री में मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि एक्सपायरी मेंबर 1,500 PV करे, तो उसके स्पॉन्सर को सोप मिल सकता है? तो बिल्कुल मिल सकता है। स्पॉन्सर को वो अपने स्टेटस के हिसाब से उसे उस महीने अपना प्रमोशन पूरा करना पड़ेगा। यदि वो स्टार एजेंट है या उससे ऊपर है, तो उनको अपना उसी महीने में अपना 5,000 करना होगा, 5,000 पर्सनल PV उसी महीने में, जिस महीने में ये एक्सपायरी मेंबर जो है 1,500 PV किया है। ठीक है, तभी उसको ये साबुन मिल सकता है। अगर वो स्पॉन्सर को नहीं मिलेगा तो वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई स्पॉन्सर नवंबर महीने में, ठीक है, यदि कोई स्पॉन्सर नवंबर महीने में किसी मेंबर की ज्वाइनिंग कराता है, ठीक है,
और वो नया मेंबर नवंबर महीने में ही 6,000 पीवी कर लेता है, तो क्या स्पॉन्सर, क्योंकि 6 महीना तो 6,000 तो हो गया, बड़ा स्कूल तो उसको मिल जाएगा। अब बड़ा स्कूल उसको मिल जाएगा तो क्या स्पॉन्सर को पेस्ट मिलेगा? तो स्पॉन्सर को पेस्ट मिल जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जबकि स्पॉन्सर अपना तीनों महीने जो है ना अपना वो प्रमोशन कंप्लीट करता हो। मान लीजिए कि उसका स्पॉन्सर बिलो एसए था, बिलो स्टार एजेंट था, तो 3-3 हजार पर्सनल पीवी उसको तीनों महीने करना होगा, तभी जाकर के उसको पेस्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ओके, इस बात को समझना है। छठा क्वेश्चन है प्रमोशन ए 2 और प्रमोशन ए 3। ठीक है, प्रमोशन ए 2 किसके लिए है? बिलो एसए के लिए। और प्रमोशन ए 3 किसके लिए है? जो एसए और एसए से ऊपर है उनके लिए। तो ये दोनों में यदि मेंबर एक ही महीने में, ठीक है, 12,000 अथवा 20,000 पीवीवी पूरी कर ले। ए 2 के लिए क्या था, बिलो एसए के लिए तीनों महीने मिला करके 12,000 था, और ये एक ही महीने में अगर 12,000 कर ले। और ए 3 वाला जो है एसए और ऊपर के लिए 20,000 था, कि 20,000 पीपीवी अगर एक ही महीने में पूरा कर लेता है तो क्या कंबुचा का बॉक्स मिलेगा? तो बिल्कुल उसे कंबुचा का बॉक्स मिल जाएगा। साथ ही चूंकि वो उस महीना में 12,000 पीवीबी किया था, तो साथ में उसको क्या मिलेगा, बड़ा वाला स्पिलना भी मिल जाएगा। उस महीने में एक ही बड़ा वाला स्पिलना मिलेगा। और अगर 20,000 किया है ए 3 वाला, तो वहां पे तो 5,000 या उससे ऊपर का था, तो बड़ा वाला स्पिलना भी मिल जाएगा। है ना। सातवां क्वेश्चन है, यदि मैं किसी मेंबर को ज्वाइन कराता हूँ जो 20,000 पीपीवी मतलब पर्सनल पीवी 20,000 वो उस महीना कर लेता है, ठीक है, और जैसे ही वो उस महीना पीवी अपना पर्सनल पीवी करेगा, तो पीजीपीवी के हिसाब से क्या मुझे 1,000 और स्पॉन्सर होने के नाते 500 उसकी लाइन से मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि नहीं, ये दोनों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्वालिफायर कट ऑफ में कट जाएगा। है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक नॉन एसए है, नया नया ज्वाइन हुआ और 20,000 पीपीवी कर लिया। इसका मतलब है कि वो 20,000 पीजीपीवी उसका दिखने लगेगा। है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको 1,000 तो मिल जाएगा, ठीक है, नॉन एसए को 1,000 मिल जाएगा। और चूंकि ये पीवी जो 20,000 पीवी है, ये पीवी इसमें 1,000 काउंट हो गया, तो वो अपलाइन में काउंट नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि एक प्रमोशन ए 1 में यदि स्टार एजेंट एंड और उससे ऊपर का स्टेटस है, ठीक है, और वो सितंबर महीने में एक्सपायर हो गया, तो क्या वो प्रमोशन ए 1 में भागीदार हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेटस का हो। अगर उसका स्टेटस अगर एक्सपायरी दिखा रहा है, तो वो प्रमोशन ए 1 के लिए मान्य होगा। और दूसरा नौवा क्वेश्चन है कि प्रमोशन ए 1 में यदि एक मेंबर है जिसका कि आईडी जो है वो एक्सपायर हो रहा है नवंबर में, तो क्या वो प्रमोशन ए 1 के लिए क्वालिफाई होगा? तो नहीं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सितंबर तक का ही वो पोस्टर जब देखेंगे तो सितंबर महीने का ही लिया जाएगा, नवंबर और दिसंबर का नहीं लिया जाएगा, अक्टूबर का भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक प्रमोशन ए 1 में यदि कोई 12,000 जो है ना वो कंप्लीट कर लेता है प्रमोशन पीरियड में, तो क्या वो स्पिरुलिना 360 और कंबूचा दोनों ले सकता है? तो नहीं, वो 12,000 किया है तो उसको सिर्फ कंबूचा का बोतल मिलेगा। स्पिरुलिना 6,000 पे था, अब वो 6,000 वाला अब नहीं मिलेगा, अब उसको कंबूचा का बोतल जो है वो मिलेगा। है ना। दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। ओके, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे इस चीज को। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मेंबर अगर ज्वाइन करता है अगस्त में, है, और वो कुछ पीवी जो है ना अगस्त में कर लिया है, हाँ, तो क्या वो नया मेंबर के कैटेगरी में आएगा? तो बिल्कुल वो आएगा, क्योंकि अगस्त महीना से ही नया मेंबर, वो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अगर वो मेंबर स्टेटस पे है, अगर वो स्टार नहीं बना है, तो वो नया मेंबर के ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विल दिस फ्री प्रोडक्ट, ये जो फ्री प्रोडक्ट है एवरी मंथ मिल सकता है, हर एक महीना मिल सकता है? तो हर एक महीना जो है फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक मेंबर है, हाँ, जो कि अगस्त और सितंबर में ज्वाइन करता है, अगस्त में या सितंबर में, और वो क्या हो जाता है, स्टार बन जाता है। ठीक है, अगस्त और सितंबर में ही वो स्टार बन जाता है, तो क्या वो न्यू मेंबर के कैटेगरी में आएगा? क्योंकि पोस्टर में तो लिखा है कि अगस्त के ज्वाइनिंग का जो है वो चीज, लेकिन उसमें पोस्टर में ये भी लिखा है कि न्यू ज्वाइनिंग कैटेगरी में वही लोग आएंगे जो मेंबर स्टेटस के होंगे। इसीलिए अगर वो स्टार बन जाएगा तो वो एसए कैटेगरी में जाएगा, यानी प्रमोशन ए 3 में जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ये समझ जाएं, ठीक है, तो आप समझे इस चीज को कि आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस के लिए ये काफी क्रूशियल टाइम है।
अगर आप सही तरीके से बिजनेस माइंडेड अगर सोच आपके पास है, ठीक है, और आप प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं, और आप ये समझते हैं कि ये आपका जो बिजनेस है ये एक सिस्टम तैयार करेंगे तभी चल पाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा समय है। ये 3 महीना जो है ना आप यूटिलाइज कर लीजिए, और 3 महीना यूटिलाइज करके एक अच्छा सिस्टम तैयार करने की कोशिश कीजिए। और देखिएगा कि 2025 तक जाते जाते जो है ना आपका डुप्लीकेशन जो होगा, वो डुप्लीकेशन आपको एक बहुत बड़े लेवल पे आपको लेकर के चला जाएगा। अब ये जो फेज 2 है, जैसे ही दिसंबर खत्म होगा उसके बाद से फेज 2 स्टार्ट होगा, और इसमें क्या किया जाएगा कि पीजीपीवी के ही आधार पे एक गोवा और दुबई का जो है लीडरशिप कन्वेंशन स्टार्ट किया जाएगा। जो लोग आएगा उस टाइम में कुछ प्रमोशन लेकर के आएगा जो कि पीजीपीवी पे ही बेस्ड होगा, है ना। तो ये 3 महीना का जो है ना ये ग्रोथ फेज चलेगा, और उसके बाद से फिर जा करके आपका, ये जा नहीं रहा है, ओके, उसके बाद से फिर जैसे ही ये चीज होगा उसके बाद से एक आता है आपका सस्टेन फेज। ठीक है, सस्टेन फेज क्या कहलाता है कि आपका जैसे ही, जैसे मान लीजिए आप अपने बिजनेस का जो सिस्टम है उसको एक गाड़ी की तरह समझे, जो कि किसी किसी की गाड़ी जो है स्लो चल रही होगी, किसी की गाड़ी जो है वो तेज चल रही होगी, किसी की गाड़ी एकदम रुक गई होगी। तो ये जो पहला वाला फेज था, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है, ये उसको धक्का देगा। धक्का देने के बाद से धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, और जब स्पीड पकड़ लेगा और एक अच्छा स्पीड जब आपका बिजनेस पकड़ ले, तो उस बिजनेस में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, मोमेंटम बहुत जरूरी है, स्पीड बहुत जरूरी है फिर से स्पीड पकड़ना, फिर धीरे 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 करके वो निगेटिविटी आनी शुरू होती है, धीरे धीरे करके जो है हम सुस्त होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा जो है बिजनेस वो चरमराना शुरू हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि हमारा बिजनेस सही डायरेक्शन में और सही स्पीड में चलता रहे, इसीलिए ये सभी चीजें आ रही हैं। तो आशा है कि आप जो है बहुत अच्छे से ऑफर का मैकेनिज्म समझ गए होंगे। तो हम अभी अपना बात यहीं पे समाप्त करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।